हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, पैट यार सोच रहा होता है कि कुछ स्पेशल ल्यू डांसिंग के ओरिजिन के बारे में। चलो ये ज्यादा अच्छा होगा, वेट करूं और मैं देखूं। तो एपिसोड नंबर 4 और 30 की स्टार्टिंग होती है। सबसेंट बोलती है इसे ब्लेम मत करना, सभी के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। विल्सन बोलता है हाँ मुझे पता है, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉइंट्स को अर्न करना, जितने ज्यादा मैं कर सकता हूँ उतने ज्यादा। सबसेंट बोलती है हाँ, वो सोच रही थी कि लूज़ाई ने कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग इंसान को कल्टिवेट किया है, उसके लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा, है ना। लूज़न पहुंच जाता है आगे और सोच रहा होता है कि जो रैंकिंग है वो 2 मंथ में डिटरमाइन होगी। इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ मेरे लिए, मुझे जल्दी से रिजल्ट्स को दिखाना पड़ेगा। लूज़न एंटर कर जाता है और चूज कर रहा होता है एक स्क्रीन पे। अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो अनोनिमस इंसान है वो वापस आ गया है, कि दोबारा विनिंग स्ट्रीक को स्टार्ट करने वाला है। दूसरा बोलता है कि ये अपने ओपोनेंट्स को रैंडमली चूज कर रहा है, कितना ज्यादा ब्रेव है ये। फिर ऐसे ही सभी बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा फास्ट, 20 सेकंड से कम टाइम में अपने एक और मैच को जीत गया, ये तो 5 जीत होगी एक ही रो में। चलो इसे रिपोर्ट करते हैं हमारे क्लैन में, जितना ज्यादा जल्दी हो सके इतना ज्यादा जल्दी। फाइंड करते हैं कि इंसान है कौन। तभी बाकी बोल रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज, जो अनोनिमस है उसने 10 मैचेस एक ही बार में जीत गई हैं, मतलब जीत लिए हैं। अगर ये एक और मैच जीत जाएगा तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो 8300 पॉइंट्स बन जाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि किस क्लैन से है। दूसरा बोलता है कि कोई भी तरीका नहीं है फाइंड करने का, क्योंकि ये अनोनिमस है और ऊपर से अनडिफीटेड एज अ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट। रैंकिंग में भी आ नहीं रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है फाइंड करने के लिए। सभी बोल रहे होते कि चलो साथ में मिलते हैं और इस अनोनिमस मैन को हंट करते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि ये है कौन, मतलब हारेगा शायद तो ही पता लगेगा। एक और बोलता है कि जब ये ब्रेक लेगा तो हम जाते हैं, इससे बात करते हैं। बाकी बोल रहे थे ठीक है। लूज़न बाहर आ जाता है, सभी लूज़न के बाहर खड़े होते हैं, मतलब गेट के। लूज़न बोलते तुम सभी क्या चाहते हो। एक इंसान होता है वो बोलता है कि तुम मुझे डिफीट कर दोगे तो मैं तुम्हें 20 गोल्ड मार्शल कॉइंस दूंगा। एक और मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है अगर तुम मेरे से फाइट करोगे तो मैं तुम्हें 80 गोल्ड मार्शल कॉइंस दूंगा। तीसरा बोलता है कि मैं तुम्हें 100 दूंगा। लूज़न सोच रहा होता है कि ये चीजें भी अब होने स्टार्ट हो गई। तब एक और इंसान होता है, उसका नाम होता है जियान यू मू। वो बोलता है मैं तुम्हें 550 गोल्ड मार्शल कॉइंस दूंगा, क्या कहना है तुम्हारा। लूज़न बोलता है डील। वो सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे पैसा कमा सकता हूँ, चलो मिल रहे हैं तो ले लेता हूँ। वो इंसान बोलता है कि ठीक है। जो चैलेंज रूम है वो 7,60,008 है। लूज़न एंटर हो जाता है चैलेंज के लिए। वो कुछ ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बर्फ वाला होता है। लूज़न सोच रहा होता है कि प्रीवियसली जो अरेना ऑफ लेजेंड्स की सेटिंग थी वो सेम ही थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे खाली सा था। अब जो एरिया ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, क्या चक्कर होगा। लूज़न बोलता है कि ये जो एनवायरनमेंट है इस मतलब अरेना का, ये डिफरेंट कैसे बाकियों से। वो जो इंसान होता है वो बोलता है तुम्हें ये भी पता नहीं है जो एनवायरनमेंट है अरेना ऑफ लेजेंड्स का वो चेंज कर सकते हैं अगर कोई पर्सन चाहे तो तुम्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट चाहिए उसके लिए। लूज़न बोलता है एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, तो ये इल्यूजन हो गया है ना, पर एक वर्ल्ड जो कि रियलिटी के ऊपर बेस है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये उन्हें बेनिफिट करेगा जो कि आइस लो या फिर स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ को कल्टिवेट करते हैं। इसका ओपोनेंट बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ को कल्टिवेट करता हूँ। लूज़न बोलता है पर ये तो कुछ ज्यादा अनफेयर है। अरेना ऑफ लेजेंड्स ऐसा प्लेस है जहाँ पे ट्रू गॉड्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, तो ये फेयर नहीं होना चाहिए, जैसे कि बैटल रिंग होती है, शायद बैटल रिंग वही जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लूज़न बोलता है अगर एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है अरेना ऑफ लेजेंड्स का पॉइंट की वजह से, तो ऐसा नहीं होगा कि सभी उन एनवायरनमेंट को चूज करेंगे जिसमें उनको अच्छा लगे, है ना। वो इंसान बोलता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरेना ऑफ लेजेंड्स सेम बैटल रिंग की तरह है तो तुम गलत सोच रहे हो। जो ओरिजिन है अरेना ऑफ लेजेंड्स की वो पूरी तरह से ट्विस्ट और टर्न से भरे हुए हैं, और जो मिस्ट्रीज हैं इसके अंदर वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ऊपर है। तुम हर चीज को यहाँ पे पा सकते हो पर तुम्हें फेयरनेस नहीं मिलेगी। वो हंस रहा होता है, वो अपने हाथ में एक स्पेयर टाइप कर ले आता है। लूज़न सोच रहे थे ऐसे ही नहीं है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है कुछ ज्यादा ही, और जो मेरी एंटायर बॉडी है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। लूज़न आगे की तरफ अटैक कर देता है। वेल पता नहीं क्या भेज रहा होता है, कुछ तो भेज रहा होता है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रूट फोर्स है, वेल स्ट्रेंथ है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे को स्ट्रेंथ से हरा सकते तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। वो हंस रहा होता है। लूज़न सोच रहा होता है इंसान गायब हो गया, डेफिनेटली इंसान प्रिपेयर हो गया है यहाँ पे फाइट करने के लिए। वो जल्दी से लूज़न के पीछे आ जाता है और अपने स्पीड से अटैक करने लगा होता है। लूज़न उसे नोटिस कर लेता है और किक मारता है पीछे की तरफ। वो गायब हो जाता है और हंस रहा होता है कि तुमने फिर से गलत जगह पे मारा है, इस टाइम मैं सच्ची मुझे आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। वो लूज़न को मारता है। लूज़न पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। लूज़न सोच रहा है करना क्या चाहता है। लूज़न के हाथ में एक मार्क टाइप अपियर हो जाता है। वो इंसान बोलता है कि मैं आ रहा हूँ द्वारा, क्या तुम रेडी हो। तो जल्दी से लूज़न की तरफ आ रहा होता है। वो सोच रहा था किसी ऑलरेडी पता कि मैं स्नो में कन्वर्ट हो जाऊंगा और इसे मारने के लिए आऊंगा, तो ये टाइम है मैं एडवांटेज लेता हूँ अपॉर्चुनिटी का और इसे खत्म कर देता हूँ। आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। लूज़न सोच रहा था मेरे पीछे। लूज़न पीछे देखता था, वो आगे अपेयर होता है, लूज़न को मारने लगता है। लूज़न को ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हारी पास एक स्पेशल बॉडी प्रोटेक्शन ट्रेजर है। इतनी मेरी करंट स्ट्रेंथ है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तुम्हें मारने के लिए, पर काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके होते हैं इंसानों को मारने के लिए। मुझे पता है मैं किसी दूसरे तरीके को यूज कर सकता हूँ। मेरे को ब्लड सबसे बुरा होता है। वो एक और मार्क को लूज़न की चेस्ट में
स्पेयर करा देता है, वेल फॉर्म कर देता है। वो बोलता है ऐसा लग रहा है, वो बोलता है कि कुछ ज्यादा कम इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है तुम्हारे साथ खेलना, इस टाइम मैं और ज्यादा क्लोन्स को फॉर्म करूंगा। ऐसे स्नो कवर कर रही होती है लुजेंग को हर तरफ से। लुजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है, सोच रहा होता है इस मोटे इंसान की टेक्निक तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है। इसके जो क्लोन्स हैं वो असली स्नो से बने हुए हैं, ये फैंटम्स या फिर इल्यूजन्स नहीं है, तो ये डिफिकल्ट है इसकी रियल बॉडी का और क्लोन्स का पता लगाना, तो इनको मैं एक ही बार में डिफीट कर सकता हूँ। ऐसे स्नो आ रही होती है लुजेंग की तरफ से, मतलब लुजेंग की तरफ। लुजेंग के पीछे वो आ जाता है और अटैक करने लग पड़ता है। लुजेंग के मुंह से खून निकलाता है और वो सोच रहा था क्या हुआ। मैंने सोचा कि वो शैटर हो गया, मतलब लुजेंग ने खत्म कर ही दी होती स्नो, पर ये प्रेशर कहाँ से आया मेरे पीछे से, मतलब उसकी पीठ के पीछे भी एक निशान टाइप फॉर्म कर दिया था उस इंसान ने। वो बोलता है कि 3 फ्रॉस्ट इम्प्रिंट भी काफी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, तुम सिर्फ एक सर्टिफाइड गोड मार्शल आर्टिस्ट हो, पर तुम्हारी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है वो तो कुछ ज्यादा ग्रेटर है ऑर्डिनरी लो रैंक ट्रू गोड से। मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा, मेरे को 4 फ्रॉस्ट इम्प्रिंट चाहिए। वेल बात ये कि लुजेंग समझ पा रहा है कि ये कहाँ से अटैक करेगा या फिर क्या करेगा, तो ये बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ज्यादा अच्छी है। और दूसरी बात की जो इम्प्रिंट्स है इससे लुजेंग के ऊपर अटैक हो रहा है। लुजेंग बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत है। वेल वो इंसान बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आओ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। लुजेंग चुप होता है और बोलता है ये तुम नहीं हो है ना, तुम इस साइड हो। वो साइड में अटैक करता है। वो इंसान बोलता है तुमने अच्छा ट्राई किया है, पर ये बुरी बात है कि तुमने फिर से गलत गैस किया है। वो लुजेंग के पीछे अपेयर होता है, लुजेंग को स्पेयर से मारता है। लुजेंग को लगती है, वो सोच रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जितना मैंने सोचा था। रिसेंटली सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो, और कुछ लोगों ने ये भी प्रिडिक्ट किया कि तुम 20 मैचेस को एक ही बार में जीत जाओगे। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा आसानी से हार जाओगे और इतने ज्यादा वीक होगे। एक उसने लुजेंग के फोरहेड पे, मतलब सर के ऊपर ही बना दिया होता मार्क। वो सोच रहा होता है इंसान कि ये बैटल इसमें मैं ही जीतूंगा। वो लुजेंग के ऊपर अटैक करता है, लुजेंग की पीठ में मारता है, लुजेंग नीचे गिर रहा होता है। वो इंसान बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉन्स्टर से ज्यादा। ऐसे तो एक लो रैंक ट्रू गॉड भी इंजर हो जाता है फर्स्ट लेयर ऑफ स्नो डिवाइन स्पेयर के अटैक से। वो फिर अटैक करने लगा होता है लुजेंग की तरफ सेकंड स्नो डिवाइन स्पेयर। लुजेंग पीछे की तरफ नोटिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये स्पेयर तो पहले से ज्यादा पावरफुल होगा, मुझे क्रश करना पड़ेगा। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस स्पेयर को वेल अपनी स्वॉर्ड से कट करने की कोशिश करता है, पर वो जो स्पेयर होता है वो फिर से फॉर्म हो जाता है। स्वॉर्ड से कुछ असर नहीं होता उसके ऊपर। वो जो स्पेयर होता है वो लुजेंग को लगता है, लुजेंग के मुंह से खून निकलाता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा हुआ कि जो स्पेयर है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इस स्वॉर्ड तो आर पार निकल गई। वो इंसान बोलता है इतना बुरा नहीं है, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो कुछ ज्यादा अजीब हैं, इसने मोस्टली जो पावर थी मेरे स्पेयर की वो रोक ली है ना, तो तुम इसको नहीं रोक पाओगे। वो एक और स्पेयर को फॉर्म करता है, लुजेंग को मारता है स्पेयर से। लुजेंग के मुंह से खून निकलाता है। वो इंसान बोलता है कि क्या हो तुम, मैंने चौथा स्पेयर यूज किया, मतलब तीसरा, अब चौथा यूज करता हूँ, तुम्हें मार देता हूँ। मैंने स्नो एनग्रेव डिवाइन स्पेयर के 4th लेयर को यूज नहीं किया काफी ज्यादा लंबे टाइम से, क्योंकि काफी ज्यादा ओपोनेंट 3rd लेयर में खत्म हो जाते हैं, तुम सच्ची मुच्ची मर जाओगे अब अनोनिमस मैन। लुजेंग एटियन फ्लाइंग स्मोक को यूज कर लेता है। लुजेंग सोच रहा था कि अच्छी बात है कि जो स्नो इम्प्रिंट डिवाइन स्पेयर है वो ग्रेट पावर को कंटेन करता है। जब ये मेरे पास में आएगा एटियन फ्लाइंग स्मोक के, तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी जो मेरे को पुश करेगी पीछे की तरफ। इसकी वजह से स्पेयर की पावर कुछ ज्यादा कम हो जाएगी, पर जो एटियन फ्लाइंग स्मोक है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकती है। मेरे को काफी ज्यादा पावर लगाने पड़ेगी इसे रोकने के लिए। लुजेंग अपने हाथों से स्पेयर को पकड़ लेता है और पूरी फोर्स लगा रहा होता है उसे रोकने के लिए, पर जो स्पेयर होता है वो लुजेंग को नीचे फोड़ देता है। वो इंसान बोलता है कि तुम हो वो पर्सन जो डिजर्व करता है 10 विन को एक ही साथ में, तुम अभी भी लाइव हो। मैंने अपनी रैंकिंग को कुछ ज्यादा ही 100,000 प्लेस से नीचे गिराया तुमसे फाइट करने के लिए। मुझे अपना नाम बताओ, चाहे तुम किस भी क्लैन से बिलोंग क्यों ना करते हो। हमारा जो ज़ुआनयू क्लैन है काफी ज्यादा प्राइस को पे करेगा तुम्हें अपनी साइड में लाने के लिए। लुजेंग बोलता तुमने अपनी रैंकिंग को कम किया ऑन पर्स बस यहाँ पे आने के लिए। वो इंसान बोलता हाँ, मैं ओरिजिनली टॉप 20 में था। वो हंस रहा होता है, वेल अच्छा तो इतना पावरफुल है। लुजेंग बोलता है यार आने की बात नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई अपनी रैंकिंग को भी कम करेगा मेरे को चैलेंज करने के लिए। वो सोच रहा होता है कितने ज्यादा बेकार कैलकुलेशन हो गई मेरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक लो रैंक ट्रू गॉड को फाइट करूंगा जो कि अपने टॉप पे होगा, वेल पिनिकल पे, जैसे ये मिडिल रैंक बन जाएगा। मैं कुछ ज्यादा केयरलेस था। वो पर्सन बोलता है कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लो और हमारे ज़ुआनयू क्लैन को एक्सेप्ट कर लो, मतलब आ जाओ, हम तुम्हें बेटर ट्रीटमेंट देंगे, चाहे तुम जिस मर्जी क्लैन से हो, हमें वो फर्क नहीं पड़ता है। लुजेंग बोलता है मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट क्यों करूं, तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा। वो पर्सन बोलता है क्या तुम सोचो तुम्हारे पास अभी भी चांस है। लुजेंग बोलता है अपने पीछे देखो, एक फ्लेम टाइप लुजेंग के मतलब उसके पीछे आ जाती है। वो इंसान बोलता है ये तो आइस डिमोनिक फ्लेम है, वेल वही टर्टल डोव सेंट की इनहेरिटेंस। वो जो फ्लेम होती है वो उसे पूरी तरह से कवर कर रही होती है। वो इंसान बोलता है ये तो आइस डिमोनिक फ्लेम्स है और ऊपर से कंप्लीट है। लुजेंग बोलता है तुम्हारे पास सच्ची मुझे कुछ ज्यादा अजीब अजीब तरह की टैक्टिक्स हैं, अभी भी मैं तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ,
पर इस सर्कल के अराउंड में होगी। वह लुजेंग ने अपनी फ्लेम पूरी तरह से सर्कल में फैला दी होती है। लुजेंग बोलता है तो मेरे को इस पूरे सर्कल को फ्रीज करना पड़ेगा, है ना। वो इंसान बोलता है कि तुमने कैसे पूरी तरह से टर्टल डोव सेंट की आइस डिमोनिक फ्लेम्स को कॉम्प्रिहेंड कर लिया। लुजेंग सोच रहा होता है मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो आइस डिमोनिक फ्लेम्स है वो और ज्यादा इफेक्टिव है एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में। ये इंप्रूवमेंट तो अच्छी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा अच्छी। जो आइस डिमोनिक फ्लेम है वो अगर किसी की बॉडी में एंटर कर जाती तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है इनको हटाने के लिए। वो सोच रहा था इंसान की मुझे अवॉइड करना ही पड़ेगा। लुजेंग ने अपनी आइस क्लोज की होती हैं और वो ऐसे ही फ्लेम्स को यूज कर रहा था। वो जैसे अपने आइस को ओपन करता है और उसे फ्रीज कर देता है, वो एक आइस की स्लेट टाइप में फ्रीज हो जाता है। लुजेंग बोलते खत्म हो गया। लुजेंग आगे की तरफ जाता है और उसे पंच से तोड़ देता है। लुजेंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो 11th कंसेक्यूटिव विन होगी वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। मेरे को नेक्स्ट टाइम केयरफुल होना पड़ेगा। मैं ऐसे चैलेंजेस को नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ रैंडम ओपोनेंट से फाइट करूंगा मैं। ज़ोनिबार होता है, वेल क्या नाम था उसका भूल गया मैं। दूसरा पर्सन उसके पास आता है और बोलता है मुंह तुम भी एनोनिमस मैन से हार गई, कैसे पॉसिबल है। वो पर्सन बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। वो मेरे स्नो डिवाइन स्पीयर को तोड़ नहीं पाया उसने। मैंने सक्सेसफुली अपने फ्रोस्ट इम्प्रिंट भी उसके ऊपर डाल दिए थे पर उसने आइस डिमोनिक फ्लेम्स को यूज किया काउंटर रिएक्ट करने के लिए। उस बच्चे ने पूरी तरह से आइस डिमोनिक फ्लेम्स को कॉम्प्रिहेंड किया है। वो जो पर्सन होता है आया वो उसके पास, वो बोलता है क्या वो टर्टल डोव सेंट की आइस डिमोनिक फ्लेम्स को यूज कर पा रहा है, तो वो पक्का ही गू क्लैन का होगा, है ना। गू बाय और टर्टल डोव सेंट जो उनके पास अच्छा रिलेशनशिप है। वो पर्सन बोलता है पॉसिबल है। तो गाइस एपिसोड नंबर 430 की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।